तो दो परिच्छेद गद्य विभाग, दो पद्य विभाग, एक विशेष अध्ययन कनुप्रिया 5, अपठित गद्यांश 6 और व्यावहारिक हिंदी 1। कितने हो गए? 7। बराबर। तो इन 7 में 7 आकलन कृति, 7 दूने 14 मास और शब्द संपदा 7 दूने 14, ये 14 अंक और अभिव्यक्ति 14 अंक, 42 अंक हो गए। हेलो हेलो, समझ रहे हैं ना मनाली? यस सर। तो उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत, तद्धित, विलोम, लिंग, वचन, भिन्नार्थक शब्द और शब्द समूह के लिए एक शब्द और पर्यायवाची समानार्थी। ठीक है, ये तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में पूछे जाते हैं। स्क्रीन बराबर दिख रही है? क्लियर? हेलो? यस। हाँ, तो देखिए मैं पढ़ता हूं, उसको ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट लेना उसका। शब्द सबसे छोटा भाषाई तत्व है और शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है। शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध होता है और एक प्रकार से शब्द का बोध अर्थ से ही होता है, जबकि अर्थ भी एक शब्द है। तो शब्द के भेद, शब्द है क्या? मूल्यांकन, इसी से कार्य करना है तो उचित मार्गदर्शन करना आवश्यक है। तो शब्द देखें, हमारे पाठ्य पुस्तक में आए हुए उत्पत्ति के आधार पर रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। रूढ़ यानी जो प्रचलित है, योग रूढ़ यानी योग के माध्यम से जो रूढ़ प्रचलित हुए, और यौगिक यानी मिश्रित। उत्पत्ति के आधार पर देखें, कहानी के नीचे कृत कार्य के लिए करते हुए दिए हुए शब्द, ठीक है, और अंग्रेजी के भी शब्द होते हैं। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा, उत्पत्ति के आधार पर देखिए तत्सम संस्कृत से आते हैं, तद्भव संस्कृत से आते हैं, देशज यानी समय के अनुसार हमने उसको स्वीकार किया, और विदेशज यानी विदेशी शब्द या भाषा। अब अर्थ के आधार पर देखें, पर्यायवाची, समानार्थी, विपरीतार्थक, समरूप भिन्नार्थक, श्रुतिसम भिन्नार्थक, शब्द युग्म और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द और अनेकार्थक शब्द। तो देखिए प्रयोग के आधार पर हमने अर्थ के आधार पर देखा, अब प्रयोग के आधार पर देखे विकारी और अविकारी। तो विकारी में क्या आता है? उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत, तद्धित, लिंग, वचन, जा शब्द के रूप बदलते हैं, ये विकारी शब्द होते हैं और ये विकारी में आते हैं। तो उपसर्ग का अर्थ है, परिभाषा, उपसर्ग उस अक्षर समूह को कहते हैं कि जो किसी शब्द से पहले जुड़कर आए और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वह होगा उपसर्ग। यानी कर्म के पहले सु लगा दे, उपसर्ग लगने से कुकर्म, कर्म शब्द का सुकर्म शब्द बन जाता है। या विलोम की भी होती है, विलोम में कु शब्द लगा दीजिए तो कुमार्ग होगा, सुमार्ग से कुमार्ग। यानी उपसर्ग युक्त शब्द जो है कि वह विलोम शब्द भी बनता है, उपसर्ग भी बनता है, और उसका इस तरह से वह
शब्द उसके बने जाते हैं और विलोम भी बनता है। तो इस तरह से कर्म शब्द कुकर्म बन जाता है। तो इस प्रकार उपसर्ग से दो शब्द, अब दो शब्द कौन से, उप और अधिक सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। उप का अर्थ है समीप या निकट या पास में रखना, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, सृष्टि करना, निर्माण करना। तो सुमार्ग का विलोम कुमार्ग और सुसंगति का विलोम शब्द कुसंगति। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। ठीक है। अब गद्यांश में उपसर्ग छांटने के लिए कहते हैं कभी कभी अति, अधिक, अतिरिक्त, अतिथि, उपसर्ग युक्त, अति ये उपसर्ग है, रिक्त शब्द होगा अतिरिक्त होगा, और तिथि शब्द होगा अतिथि, क्रमण शब्द होगा अतिक्रमण, अधिपति शब्द होगा अधिपति, नियम होगा अधिनियम, वक्ता होगा अधिवक्ता, नायक होगा अधिनायक। ठीक है। तो वाद शब्द होगा अनुवाद, मति शब्द होगा अनुमति, वांशिक होगा अनुवांशिक, राग शब्द होगा अनुराग। ठीक है। तो अनु ये उपसर्ग लगाने से वह शब्द उपसर्ग युक्त बन जाता है। अब मान शब्द देखिए, अपमान, वाद अपवाद, व्यय अपव्यय खर्च करना, अप शब्द अभि अभिमान, अभियोग, अभियान, अभिवादन, अभिनेता, अभिनेत्री, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो, Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ले लिए? Yes. हाँ। अब देखिए, उपसर्ग युक्त शब्द बनाना, यानी जो ये समझने के लिए अवलोकन, अवरोधक, आभार, आलोक, आदेश, आचरण, अप्रत्यय, उपयोग, उपवास, उपवन, उपसंहार, उपवाटिका, निबंध, निस्तब्ध, निकाय, नियम, निजात, निराश्रय, निराशा, निर्विकार, निरापद, निर्देश, पराजय, पराक्रम और परामर्श, परावर्तन और पराजित। ठीक है। परिवर्तन, परिजन और परिणाम, परिणाम लिख दीजिए, परामर्श और परावर्तन निकाल दीजिए उसमें से। परिवर्तन, परिजन, परिणाम। ठीक है। अब प्रमाण, प्रमाण, मुख प्रमुख, मोद प्रमोद, दान प्रदान, योग प्रयोग, बल प्रबल। ठीक है, ये हो गए उपसर्ग युक्त शब्द बनाना। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित अभ्यास कार्य है। तो पृष्ठ क्रमांक 63 देखिए तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में, युवक भारती के पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 63 पर है, निकाला? उसमें देखिए 63 पेज नंबर पर, निम्न उपसर्गों से प्रत्येक 3 शब्द लिखिए। 3 शब्द लिखिए। अति है, अति का मतलब है ज्यादा, क्रमण शब्द है मूल, अति उपसर्ग शब्द बना अतिक्रमण, रिक्त होगा तो अतिरिक्त
यानी 3 शब्द बनाने हैं। तो अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशयोक्ति और अत्यधिक। समझा? हेलो? Yes. निकृष्ट शब्द देखे, 3 शब्द बनाने हैं। निकृष्ट, निकट, नियम, नियोग, निपात, निबंध। ठीक है? निराश्रित, पराकाष्ठा, काष्ठा शब्द है, परा ये उपसर्ग है, पराकाष्ठा समझ बन गया। तो पराजय, परामर्श, पराक्रम। ओके। विसंगति, विसंगति शब्द बन गया। विषम, विजय, विदेश, विपक्ष। ठीक है? विमाता भी होगा। अभिभावक यानी भावक मूल शब्द, अभि उपसर्ग, अभिभावक, अभियान, अभिनय, अभिमान, अभिमुख, अभिनेता, अभिनेत्री। ठीक है? समझ में आ गया ना? अब Yes. स्थान, स्थान शब्द देखिए, मूल शब्द स्थान है, उसको प्र ये उपसर्ग लगाया, प्रस्थान, गाड़ी प्रस्थान हो जाती है। प्रदीप, प्रदेश, प्रख्यात, प्रकोप। देखे, विवेक मूल शब्द, उपसर्ग, अविवेक जिसको विवेक ही नहीं। अमर जो कभी न मरने वाला। अजय जिसको कभी जीता नहीं जा सकता है, अजय। अभाव, अपलक। अब देखिए पका शब्द, अधपका, अधजला, अधसड़ा, अधमरा। इस प्रकार पूर शब्द है, भरपूर शब्द बन गया। भरजोर, भरसक, भरपेट, भरमार। कुपात्र, कुपात्र शब्द बन गया। कुसुम, कुमार, कुमति, कुख्यात। हो गए पेज नंबर 63। अब पृष्ठ क्रमांक 3 पर देखिए, पृष्ठ क्रमांक 3 पर है उपसर्ग युक्त शब्द। निम्न शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखिए नीति शब्द दे दिया है। अब नीति को उपसर्ग मूल शब्द है नीति, उसको शब्द लगाना है अनीति। अनीति वाक्य में प्रयोग करने के लिए बोला है, तो अनीति के मार्ग पर चलना, अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। वाक्य में प्रयोग। अब देखिए बल, नीर अधिक बल, निर्बल, नीर ये उसको उपसर्ग लगा। निर्बलों को सताना नहीं चाहिए, ये वाक्य में प्रयोग। जीवन, आ अधिक जीवन, आजीवन। वाक्य में प्रयोग देखिए, कुछ पाठक पुस्तकालयों के आजीवन सदस्य होते हैं। आजीवन सदस्य होते हैं। तो समझ में आ गया उपसर्ग क्या है? Yes. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारे उसमें लिखना है, इसको पढ़ना है, मोबाइल में ही रखे तो। ठीक हो गए? उपसर्ग समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ। अब देखिए आगे हम देखते हैं प्रत्यय, सफिक्स। अब प्रत्यय क्या है, सफिक्स किसे कहते हैं? तो प्रत्यय का अर्थ है, परिभाषा देखें,
प्रत्यय शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलाकर हुआ है, पहला प्रति और दूसरा अय। जहां प्रति का अर्थ है साथ में लेकिन बाद में, तथा अय का अर्थ है चलने वाला, लगने वाला, साथ साथ चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ शब्दों के साथ या बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है। या अथवा प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के बाद में या अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो समझा, प्रत्यय कब लगता है? शब्द के बाद में लगता है, तो उसके अर्थ में बदल हो जाता है, परिवर्तन कर देते हैं। समझा प्रत्यय की परिभाषा? हेलो Yes. मनाली सिंह। Yes. ईक यानी अब संसार शब्द है, सांसारिक। मनुष्य सांसारिक जीवन में फंसता है, सांसारिक। दया ये मूल शब्द है। आलू ये प्रत्यय लगा, उसके बाद मूल शब्द के बाद में लगने वाला आलू। दया दयालु, दयावान। ठीक है। अब देखिए भाग्य, भाग्य के बाद में लगेगा, क्या लगेगा? शाली प्रत्यय, भाग्यशाली। ठीक है। अब देखिए उदाहरण देखें समझने के लिए। उदाहरण, वाला प्रत्यय लगाना है, पढ़ने वाला, लिखने वाला, आने वाला, खाने वाला। हार देखें, खेवनहार, मनुहार, होनहार। सार देखें, मिलनसार, जीवनसार और धुलनसार। अक्कड़ प्रत्यय देखे, भुलक्कड़, बुझक्कड़, बुजदिल है ऐसा बोलते हैं। पियक्कड़ पीने वाला। आई प्रत्यय देखें, पढ़ना पढ़ाई होगा, लिखना लिखाई होगा, धुलना धुलाई होगा, पीसना पिसाई होगा और पिटना पिटाई होगा। ठीक है। आई प्रत्यय लगेगा शब्द में। अब मंद प्रत्यय देखें, सेहत सेहतमंद, अक्ल अक्लमंद, दौलत दौलतमंद। ठीक है। मरियल, ईयल प्रत्यय लगेगा। मरना मरियल, अड़ना अड़ियल, सड़ना सड़ियल। ठीक है। हेलो मनाली। Yes, sir. शब्द समझ रहे हैं ना? ईत प्रत्यय देखे, सम्मान होगा सम्मानित होगा, परिचय होगा तो परिचित, सुगंध होगा सुगंधित, जीवन होगा तो जीवित। अब एक प्रत्यय देखे, समाज सामाजिक, प्रमाण प्रामाणिक। ठीक है। धर्म धार्मिक, नाव नाविक, मर मार्मिक। ओके। शब्द के बाद में लगने वाला। वान प्रत्यय देखे, गाड़ी गाड़ीवान, धन धनवान, बल बलवान, धैर्य धैर्यवान। मान प्रत्यय, गति गतिमान, बुद्धि बुद्धिमान, शक्ति शक्तिमान। और शाली प्रत्यय देखे, बल होगा बलशाली, गौरव होगा गौरवशाली, भाग्य होगा भाग्यशाली। आप प्रत्यय देखे, यानी चलाक चालाक, तैरना तैराक, आक प्रत्यय। अब देखिए पृष्ठ क्रमांक 63 पर है, युवक भारती के पृष्ठ क्रमांक 63, पेज नंबर। अब देखिए निम्न प्रत्ययों से प्रत्येक के 3 शब्द लिखे हैं।
3 शब्द लिखना है। प्यास शब्द है, प्यासा ये लिखा हुआ है, उसमें आप प्रत्यय आना है, ऐसे शब्द बनाने हैं। सूखा, भूखा, बेला, पूजा, सजा। ठीक है, ऐसे शब्द तुम्हें बनाने हैं। ईया प्रत्यय देखे, पूरब शब्द है, पूर्विया, छलना छलिया, घटना घटिया, सवाल सवालिया, बवाल बवालिया। ज्ञान शब्द दिया है, ज्ञानी। दान होगा तो दानी। ठीक है, तो गुण होगा तो गुनी, अमीर होगा तो अमीरी, गरीब होगा तो गरीबी, हंसना होगा तो हंसी, बोलना होगा तो बोली। ई प्रत्यय। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? हेलो। Yes. हाँ, भारत, ई प्रत्यय लगाना है। भारतीय, भवदीय, राष्ट्रीय, आदर आदरणीय, राष्ट्र राष्ट्रीय। इस प्रकार भव भवदीय। ईला प्रत्यय देखे, भड़क भड़कीला, चमक चमकीला, रंग रंगीला, रंगीन भी होता है इन प्रत्यय। जहर जहरीला। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रत्यय युक्त शब्द बनाइए। ओके, प्रत्यय समझ में आ गया? Yes. हाँ, अब हम चलते हैं अगले प्रत्यय देखें। वो प्रत्यय है ढाल ढालू, बाल बालू, झाड़ना झाड़ू, बाजार बाजारू, दुधार दुधारू। मैं, जल शब्द है, जलमय। संगीत संगीतमय, अंधकार अंधकारमय, दया दयामय, तेज तेजोमय। वान प्रत्यय, गुण गुणवान, दया दयावान, दयालु भी होता है, उसमें आलू प्रत्यय लगेगा। भाग्य भाग्यवान, रूप रूपवान, बल बलवान। वर प्रत्यय देखें, नाम नामवर, गुरु गुरुवर, बंधु बंधुवर, प्रिय प्रियवर, स्वयं स्वयंवर। धार प्रत्यय देखें, धार धारदार, असर असरदार, दुकान दुकानदार, समझ समझदार, पानी पानीदार। अब पृष्ठ क्रमांक 25 पर देखें, प्रत्यय युक्त शब्द तुम्हारे युवक भारती के पृष्ठ क्रमांक 25। दान शब्द है दानी, दया शब्द है दयालु, गुण है गुनी या गुणवान, अंतर है आंतरिक, आत्मिक भी होगा, एक प्रत्यय भी लगेगा, लेकिन पहले ही प्रत्यय दिया है तो ऐसे शब्द बनेंगे। अंतर्मन भी होगा। ठीक है, हेलो। Yes, sir. हाँ, अब क्रुदंत देखिए। अब कृदंत शब्द किसे कहेंगे उसकी परिभाषा देखिए, पृष्ठ क्रमांक 54 पर आया, 54-55। तो वे प्रत्यय जो क्रियापद है, क्रियापद के मूल रूप के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब कृदंत शब्द देखें, बनाइए पृष्ठ क्रमांक 55। कहना कहावत, बैठना बैठक, लगना लगाव, छिजना यानी रास होना छिजत। तो देखिए उस यारो इंटू ब्रैकेट में लगा ये दिखा है, क्रिया में प्रत्यय लगने से कृदंत बनता है। तो क्रिया में लगते हैं
तो क्रिया के स्वरूप को भी बदलते हैं। दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है ना? स्क्रीन क्लियर? Yes. हाँ। अब ये कृदंत बनाने के 5 नियम है, 5 प्रकार से बनते हैं। अब देखिए, उसमें है नंबर 1 कर्तावाचक, नंबर 2 कर्तृत्ववाचक, और नंबर 3 करणवाचक कर्मवाचक, और इसमें भाववाचक और क्रियाबोधक। ठीक है? तो ये 5 प्रकार से कृदंत बनते हैं। अब कर्तावाचक देखिए, वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, कर्तावाचक शब्द बनाते हैं तो कर्तावाचक प्रत्यय कहलाते हैं, कर्तावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। लेखक, गायक, अक प्रत्यय देखे, अक प्रत्यय दिख रहा है। लेखक, गायक, घातक, वाचक, ये कर्तावाचक शब्द है। अक्कड़ देखे, पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, घूमने वाला घुमक्कड़, भूलने वाला भुलक्कड़, पीने वाला पियक्कड़। ठीक है? हार, होनहार, राखनहार, पालनहार, तारणहार। कार, नाटककार, पत्रकार, कलाकार, चित्रकार, ये कर्तावाचक शब्द है। ठीक है? कृदंत कर्तावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। अब कर्मवाचक, कर्मवाचक देखिए शब्द, वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं, कर्मवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए, अवना प्रत्यय लगता है, खिलौना, मैंने खिलौना लाया हूं, है ना? खिलौना कर्मवाचक, अवना प्रत्यय लगेगा। खिलौना, घिनौना, बिछोना, ती प्रत्यय शक्ति, वह मनुष्य शक्तिमान है, शक्ति शक्ति, भक्त भक्ति, और रिक्त रिक्ति, मुक्त मुक्ति। ठीक है? आई प्रत्यय देखिए, कमाना कमाई, चढ़ना चढ़ाई, लड़ना लड़ाई, पढ़ना पढ़ाई, ये कृदंत शब्द है। कृदंत शब्द छाट कर लिखिए तो कर्मवाचक कृदंत है, प्रत्यय है। अब करणवाचक प्रत्यय देखिए, वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण साधन को बताते हैं, क्रिया के कारण साधन को बताते हैं, उसे करणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। आप प्रत्यय देखे, झूला, ठेला, ठेलना ठेला, मेला और रेला, आप प्रत्यय। बेलन, बंधन, खुरचन, ताड़न, न प्रत्यय लगा है, करणवाचक। नी, कतरनी, छलनी, धोकनी और सूंघनी, ये करणवाचक प्रत्यय है। ठीक है? समझ में आ गया? हेलो, प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। हेलो, Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पेज नंबर 54 पर 55 पर है।
ओके, ले लिया। Yes. अब देखिए भाववाचक। भाववाचक यानी वे प्रत्यय क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, उसे भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखें, आई प्रत्यय लगाना है, लड़ाई, कटाई, चढ़ाई, सिलाई। आन प्रत्यय देखें, मिलान, चढ़ान, उठान, उड़ान। आवट, सजाना, सजावट, लिखना, लिखावट, मिलना, मिलावट। अन प्रत्यय, चलन, मनन, मिलन, फिसलन, इस प्रकार। अब पांचवा है क्रिया बोधक अव्यय कहते हैं उसे। वे प्रत्यय जो क्रिया का बोध कराते हैं, उसे क्रिया बोधक अव्यय या प्रत्यय कहलाते, क्रिया बोधक प्रत्यय कहलाते हैं। हुआ ये प्रत्यय है, चलता हुआ, पढ़ता हुआ, सुनता हुआ, इस तरह से। आहट प्रत्यय, घबराना, घबराहट, चिल्लाना, चिल्लाहट, हड़बड़ाना, हड़बड़ाहट। ता प्रत्यय देखें, बहता, मरता, गाता, पढ़ता। तो ये प्रत्यय के अंतर्गत आता है और वे क्रिया के स्वरूप को बदलते हैं। इस प्रकार इन्हें कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ओके, हेलो। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कृदंत प्रत्यय बनाने के लिए आए तो कैसे बनाना है वो ध्यान में रखें। अब देखिए तद्धित प्रत्यय, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में तद्धित प्रत्यय है, पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 पर आए हैं। तद्धित शब्द लिखिए। अब तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? देखिए, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब तद्धित प्रत्यय, तद्धित शब्द लिखिए, पृष्ठ क्रमांक 62। तद्धित प्रत्यय बनाना है। अब देखिए तद्धित प्रत्यय कैसे बना। बूढ़ा बुढ़ापा तद्धित प्रत्यय है, मानव मानवता तद्धित प्रत्यय है, माता मातृत्व तद्धित प्रत्यय है, अपना अपनत्व, लड़का लड़कपन। ठीक है, हेलो, समझ रहे हैं Yes. ना, बच्चा बचपन। तो ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। विकारी 4 है, अविकारी 4 है, कृदंत क्रिया केवल है। इसमें नियम देखे, ये तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार से बनते हैं। अब ये 6 प्रकार कौन से हैं? तो देखें, कर्तृत्ववाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, अप्रत्ययवाचक, उनतावाचक और स्त्री बोधक। ये 6 प्रकार से तद्धित प्रत्यय बनते हैं। समझा? तो कर्तृत्ववाचक देखे, वे प्रत्यय जो
कर्तृत्ववाचक शब्द बनाते हैं उसे कर्तृत्ववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। आर प्रत्यय देखे, लुहार, सुधार, कुम्हार, सुनार, तद्धित प्रत्यय है। ईया प्रत्यय देखे, मुखिया, मुख, मुखिया, रस, रसिया। ई प्रत्यय भेदी, देहाती, तेली, तेल निकालने वाला, धोबी, कपड़े धोने वाला, धोना, धोबी। भाववाचक प्रत्यय देखें, वे प्रत्यय जो भाववाचक शब्दों के का निर्माण करते हैं उसे भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। सुंदर, सुंदरता, मूर्ख, मूर्खता, मनुष्य, मनुष्यता, पन, बचपन, लड़का, लड़कपन, छूटना, छुटपन, छोटा, छूटपन। आस प्रत्यय खटास, मिठास। और संबंधवाचक देखें, वे प्रत्यय जो संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं उसे संबंधवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। अब संबंध देखिए, चाचा का लड़का चचेरा, मामा का लड़का ममेरा, फूफा का लड़का फुफेरा। ऐरा प्रत्यय, समझा ना? हेलो, संबंधवाचक सिंह, समझ में आ गए ना? अब ईला प्रत्यय देखे, रस, रसीला, रंग, रंगीला, रंगीन भी होता है, भड़क, भड़कीला। ईक प्रत्यय देखे, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, धार्मिक। ठीक है, तो ऐसा, या नैतिक। अप्रत्ययवाचक वे प्रत्यय जो संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ लगने पर संतान का बोध कराते हैं उसे अप्रत्ययवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। संतान का बोध कराते हैं संज्ञा के साथ लगने के बाद। अब देखें, अब जानकी किसकी बेटी थी? हेलो, किसकी बेटी थी? यानी संबंधित है ना। जानकी जनक राजा की बेटी। हेलो, मैथिली भाषा है मिथिला की। द्रौपदी द्रुपद राजा की बेटी। गंधार नरेश की गांधारी। ठीक है। हेलो, संज्ञा के साथ लगने से क्या बनता है? संतान का बोध कराते हैं। ठीक है। हेलो, यस सर। दशरथ की पत्नियां जो है, दासरथी, वाल्मीकि, सुमित्रा, सौमित्री। अप्रत्यय कांतेय, गांगेय और भागिनेय, इस प्रकार। अब उनतावाचक प्रत्यय देखें, वे प्रत्यय जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं उसे उनतावाचक शब्द कहते हैं। लघुता का, छुटपन का, छोटा, लघु यानी छोटा। तो देखिए, ई यानी प्रत्यय मंडली, टोकरी यानी छोटी, पहाड़ी, बड़ा पहाड़ नहीं है, पहाड़ी, घंटी, छोटी घंटी लघुता का बोध कराती है। तो ये सब लघुता का बोध करने
वाले इसे उंतावाचक प्रत्यय कहलाते हैं, तद्धित। ठीक है। अब ईया देखें, खटिया, लुटिया, डिबिया, लघुता का है ना बोध, बराबर। भोला, ओला, खटोला, सपोला, पटोला, ठीक है, लघुता का बोध, उसे उंतावाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्री बोधक वे प्रत्यय जो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग बोधक प्रत्यय कहलाते हैं। आइन, ठाकुर, ठकुराइन, मुंशी, मुंशियाइन, पंडित, पंडिताइन। पंडिताइन ये स्त्री बोधक शब्द है, समझ में आ गया। आनी प्रत्यय देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी। तो ये शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, स्त्री बोधक। आ प्रत्यय सूत, पुल्लिंग शब्द, सूता स्त्रीलिंग शब्द। छात्र, पुल्लिंग शब्द, छात्रा अप्रत्यय स्त्रीलिंग। अनु यानी पुल्लिंग, अनुजा स्त्रीलिंग। आत्म पुल्लिंग और आत्मजा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। ओके, समझ में आ गया। स्त्री बोधक। हेलो, यस सर। तो तद्धित प्रत्यय इस प्रकार क्या होते हैं, तैयार होते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिखेगा बराबर। हेलो, यस। ले लिए। अब देखिए, प्रत्यय उर्दू के प्रत्यय हैं। हिंदी व्याकरण में उर्दू के कुछ प्रत्यय भी प्रचलित है। तो वह कौन से उर्दू के कुछ प्रचलित शब्द है, देखिए। गर प्रत्यय है, सौदागर, जादूगर, बाजीगर, कारीगर उर्दू प्रत्यय है। दार, दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार। इंदा प्रत्यय देखें, परिंदा, कबूतर को कहते हैं परिंदा, बासिंदा, शर्मिंदा और चुनिंदा। चुनिंदा शेर है, ठीक है, कविता। ईश, फरमाइश, पैदाइश, रंजिश। खोर, घुसखोर, जमाखोर, रिश्वतखोर। गाह प्रत्यय ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह उर्दू शब्द है। गार, मददगार, यादगार, रोजगार। बंद, हथियार बंद, नजर बंद, मोहर बंद। मंद, अक्लमंद, जरूरतमंद, एहसानमंद। बाज, नशेबाज, चालबाज और दगाबाज। ठीक है, समझ में आ गया। यस। अब तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 29 देखिए, उसमें विलोम या विपरीतार्थक या विरुद्धार्थी शब्द दे दिया है। निकाला? हेलो, निकाले? पृष्ठ क्रमांक 29, उस पर आदर, निरादर, अस्त, उदय, कपूत, सपूत, पतन, उत्थान है शब्द।
Yes. तो अभ्यास कार्य में संदेह न रहे, इसके लिए ये शब्द देखिए, अमृत, विष, अय, इति, अत, इति, अंधकार, प्रकाश, अल्पायु, दीर्घायु, अनुराग, विराग, आदि, अंत, आगमी, गत, आग्रह, दुराग्रह, अनुज, अग्रज, अपकर्षण, विकर्षण, अधिक, न्यायिक, आलस्य, स्फूर्ति, अर्थ, अनर्थ, अपेक्षा, उपेक्षा, नगद, उधार, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आदर्श, यथार्थ, अविर्भाव, विरोभाव, तिरोभाव, आमिष, निरामिष, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, आजादी, गुलामी, अनुकूल, प्रतिकूल, अल्प, अधिक, अनिवार्य, वैकल्पिक, अगम, सुगम, अभिमान, नम्रता, अभिमान यानी गर्व, आकाश, पाताल, अनुग्रह, विग्रह, अपमान, सम्मान, आश्रित, निराश्रित, अरुचि, रुचि, आदि, अंत, आदान प्रदान, आरंभ, अंत, आय, व्यय, अर्वाचीन, प्राचीन, अवनति, उन्नति, आदर, अनादर, आयात, निर्यात, अनुपस्थित, उपस्थित, आलस्य, स्फूर्ति, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आस्तिक, नास्तिक, अपमान, सम्मान, आग्रही, दुराग्रही, आतुर, अनातुर, आकर्षण, विकर्षण, और आधार, निराधार, आच्छादित, अनाच्छादित, अभ्यंतर, बाह्य, और आगामी, विगत। ठीक है, तो इस तरह से विरुद्धार्थी, विपरीतार्थक या विलोम शब्द है। ठीक है, समझ में आ गया? Yes. विलोम शब्द कैसे करना है, तो ये तुम्हारे शब्द संपदा के अंतर्गत पूछे जाएंगे। ठीक है, शब्द संपदा में तो 10 और या 12 अंक क्यों दिया? क्योंकि अपठित गद्यांश कौन सा आएगा पता नहीं, इसीलिए 2 अंक, उसमें 10 से 12 ही किया। ओके, अब देखिए लिंग बदली है, लिंग बदली आता है। इसमें देखिए लिंग किसे कहते हैं, उसके नियम है लिंग के भी। शब्द लिंग बदल कर लिखिए, वाक्य फिर से लिखिए, अंडरलाइन किए हुए दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या करना है, लिंग बदलना है। तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में लिंग ऐसा भी दिया जाता है कि वाक्य दिया जाएगा, उसमें लिंग बदलिए। यह पृष्ठ क्रमांक 21 है तुम्हारी किताब में। आदर्श बदला, आदर्श बदला पाठ है, उसमें देखें है साधु, साधु, साध्वी, साध्वी है। Yes. हाँ, नव युवक, नव युवती, नव युवक, नव युवती, महाराज, महारानी, दास, दासी, दास, दासी। ठीक है, ये लिंग बदली है। हो गया। अब पृष्ठ क्रमांक 15, निम्नलिखित वाक्यों में
अधोरेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग परिवर्तन कीजिए। बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण न आया है। पृष्ठ क्रमांक 15 निकाला। अब अधोरेखांकित शब्द है उसमें है। किताब है तुम्हारे पास, निकाले। हेलो, निकाला? उसमें देखें, सिंह, मनाली। हेलो हेलो यस हेलो। सर। हाँ, अब देखिए, बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण न आया। अब देखिए, चेष्टा, बहुत चेष्टा करने पर है तो उसके जगह पर के आएगा। ठीक है। कारक प्रत्यय तुमने पढ़ा, कारक। तो करने पर, तो करने के बाद भी हिरनी न आई, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हिरनी न आई। ओके। अब देखिए, सिद्धहस्त लेखिका। लेखिका स्त्रीलिंग शब्द है, उसकी जगह पर लेखक आएगा। सिद्धहस्त लेखिका, लेखक बनना ही उसका एकमात्र सपना था। व्यावहारिक हिंदी का पाठ है, फीचर लेखन स्नेहा के संदर्भ में है। बराबर। हेलो, कोई Yes, भी sir. वाक्य दे दिया जाएगा, उसको अधोरेखित रहेगा, उसको आप क्या करना है, पुल्लिंग होगा तो स्त्रीलिंग करना है, स्त्रीलिंग होगा तो पुल्लिंग बनाना है। समझ रहे हैं ना? हेलो। Yes. हाँ, अब देखिए, सुनो किशोरी इस पाठ का। तुम एक समझदार लड़की हो। तुम एक समझदार लड़की हो, तो क्या आएगा लड़की के जगह पर? लड़का आएगा ना, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग करना है। ओके। Yes. मैं, अब अगला देखिए, चौथा। मैं पहली बार वृद्धाश्रम में, ये पाठ नहीं पढ़ाया, तो मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था। मौसी स्त्रीलिंग शब्द है, वहां पर पुल्लिंग शब्द रख देना है। मौसा से मिलने आया था। बराबर। मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसा से मिलने आया था। ऊपर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बनाया है। ठीक है। पृष्ठ क्रमांक 21 में हमने देखा। अब ऐसे वाक्य आएंगे तो वहां पर तुम्हें पढ़ना है और उसको परिवर्तन करना है। अब देखिए, तुम्हारे जैसा पुत्र। देखिए, तुम्हारे जैसा पुत्र, पुत्र पुल्लिंग शब्द है। भगवान सबको दे, तो यहां पर देखें, तुम्हारे के जगह पर तुम्हारी, जैसी पुत्र के जगह पुत्री, भगवान सबको दे। ओके। हेलो। Yes, sir. यस सर। साधु है, पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द रखना है, साध्वी। साध्वी की विद्वत्ता की धाक
दूर दूर तक फैल गई थी। ओके, अब बूढ़े मर गए, बूढ़े की जगह पर स्त्रीलिंग शब्द आएगा बूढ़िया। बूढ़े बहुवचन है, बूढ़ा है क्या? नहीं, बूढ़ा होता तो बूढ़ी आती, लेकिन बूढ़े शब्द दे दिया, बहुवचन है, तो बूढ़िया मर गई। नंबर 8, वह 10 वर्ष का बच्चा छोड़ गया है, छोड़ गया, तो यहां पर आएगी 10 वर्ष की बच्ची छोड़ गई। ओके, अब देखिए, तुम्हारा मौसेरा भाई, तुम्हारा मौसेरा भाई क्या शब्द है? तुम्हारा मौसेरा देखें, तुम्हारा मौसेरा भाई माफी मांगने पहुंचा, तो यहाँ का क्या आएगा? तुम्हारी मौसेरी, तो मौसेरी की जगह भाई की जगह पर क्या आएगा? भाभी आएगा ना। हेलो, भाई की पत्नी Yes. भाभी। ठीक है, अब देखें अगला वाक्य, देखें, पहुंची थी, ये एक अच्छी सहेली के नाते, अब देखें, एक अच्छा साथी के नाते तुम उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो, ऐसा आएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया है ना बराबर? हेलो, Yes. हाँ, हो गया। ठीक है, Yes, sir. हाँ, अब देखें वचन परिवर्तन, एक वचन और बहुवचन, उसके नियम है, एक वचन बहुवचन बनाने के, एक वचन और बहुवचन। वचन परिवर्तन, पृष्ठ क्रमांक 26, पृष्ठ क्रमांक 26 पर 10 वाक्य दिए हैं, 10। निकाला पृष्ठ क्रमांक 26। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है, उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है, उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं, संख्या में। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखें, वाक्य फिर से लिखें। अब क्या दे दिया है? सत्य का मार्ग सरल है, सत्य का मार्ग। अब देखें यहां पर एक वचन, तो यहां पर सत्य के मार्ग सरल है पर बिंदी नहीं है, बिंदी लगानी है, बहुवचन। अब देखिए अगला वाक्य बहुवचन है,
उसको एक वचन में करना होगा, पहचानना होगा, वाक्य पहले पढ़ना होगा, उसके बाद करना होगा। हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। तो यहां पर देखिए हथकड़ियां है, हथकड़ी लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चला। ले चले बहुवचन, ले चला एक वचन, हथकड़ी लग गया। ठीक है, समझा? एक वचन का वाक्य बन गया। हेलो, Yes, sir. चप्पे चप्पे पर काटो, काटा है क्या? काटो, है ना? की झाड़ियां, बहुवचन है, झाड़ी आएगा, डी दीर्घ आएगा। ठीक है, चप्पे चप्पे पर क्या आएगा? काटा। ठीक है, काटा की झाड़ी है, कांटे की झाड़ी है। ठीक है, कांटा की झाड़ी है। अब देखिए अगला वाक्य, देखिए नंबर 4, सुकरात के लिए, ये पाप के 4 हथियार पाठ का है। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। प्याला एक वचन है, प्याले बहुवचन आएगा। ठीक है, सुकरात के लिए ये जहर के प्याले है। ठीक है, का के जगह पर के प्याले है। ओके, अब रूढ़ी देखे, रूढ़ी एक वचन है, रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। अब देखिए एक वचन का वाक्य बहुवचन बनाना है। रूढ़ियां स्थिर है परबिंदी, परंपराएं निरंतर गतिशील है प्रबिंदी। इस तरह से वाक्य बहुवचन में बनेगा, एक वचन बहुवचन। अगला वाक्य देखें नंबर 6, उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उनकी है तो उसकी आएगी, उसके जगह पर। समस्त खूबियों बहुवचन है तो यहां पर खूबियों पर बिंदी नहीं आएगी, कमियों पर बिंदी है ऊपर, बिंदी नहीं आएगी। के साथ स्वीकार कर ले पर भी बिंदी नहीं आएगी, एक वचन का वाक्य बनेगा। ठीक है, अब देखें नंबर 7, वे तो रुपए सहजने में व्यस्त थे। देखें यहां पर वाक्य देखें, वह तो रुपया रुपया सहजने में व्यस्त था। ठीक है, व्यस्त थे बहुवचन, व्यस्त था एक वचन। ओजोन विघटन का खतरा क्या क्या है? खतरा, तो ओजोन विघटन का खतरा या खतरा एक वचन का वाक्य है, बहुवचन खतरे आएगा। क्या क्या है पर बिंदी आएगा। खतरा क्या क्या है। नंबर 9, शब्द में अर्थ छुपा होता है। इसमें ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है। ठीक है, वो शब्द में अर्थ छुपा होता है, शब्दों में अर्थ छुपे होते हैं, बहुवचन का शब्द
नंबर 10, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कदम नहीं उठाना चाहिए। अभी देखिए उसे है उन्हें, बिंदी आएगी, ऐसा है ऐसे, कोई कदम नहीं उठाने चाहिए, इस प्रकार। तो समझा वाक्य एकवचन और बहुवचन। हेलो। Yes, sir. और वचन परिवर्तन करने के लिए शब्द दिए तो परिवर्तन करना है। अब नियम क्या है देखें, एकवचन और बहुवचन पहचानने के कुछ नियम इस प्रकार है। आदरणीय या सम्माननीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एकवचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही कहते हैं और बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए गांधी जी चंपारण आए थे, उदाहरण है शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, गुरुजी आज नहीं आए, पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे, अंबेडकर जी छुआछूत के विरोधी थे, श्री रामचंद्र जी वीर थे। यानी संबंध दर्शाने वाले कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान ही रहते हैं। अब देखिए नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। द्रव्यवाचक का तो उसमें है तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग में किए जाते हैं। दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, आग नहीं भाग, केस, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि ये बहुवचन में ही होते हैं पहले से ही। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो। Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके। अब देखिए हो गए वचन। अब देखिए उदाहरण देखिए, आपके हस्ताक्षर बहुत अलग है, लोग कहते रहते हैं, आपके दर्शन सौभाग्य वालों को ही मिलते हैं, इसके दाम ज्यादा है, आज के समाचार क्या है, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तो उपरोक्त वाक्य देखे पुल्लिंग या इस तरह से बहुवचन में ही प्रचलित है पहले से ही। अब देखिए दूसरे पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, दोनों वचनों में समान रहते हैं। एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी, इस प्रकार। ठीक है, यानी पुल्लिंग इकारांत और उकारांत
शब्द दोनों क्या है, दोनों वचनों में समान होते हैं। अब बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। तो देखिए, बड़प्पन दिखाने वाले, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है। मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे। हमें याद नहीं हमने कभी आपसे ऐसा कहा था, बड़प्पन दिखाने के लिए। व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। आप कहाँ पर गए थे? आप आइएगा, जरूर हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी। जातिवाचक संज्ञा के का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। अगला देखिए, जातिवाचक संज्ञा कुत्ता है। कुत्ता भौंक रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है। दोनों वचनों में देखिए, कुत्ते भौंक रहे हैं, एक वचन बहुवचन। शेर जंगल का राजा है। बैल के 4 पाँव होते हैं। इस प्रकार तो दोनों वचनों में देखिए, जूता जूते, तारा तारे, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटी बेटे, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा कपड़े, कलम कलमें, बात बातें, रात रातें, आंखें आंख आंखें, पुस्तक पुस्तकें, सड़क सड़कें, चप्पल चप्पलें, बिंदिया, यहाँ पर या है केवल, अर्धचंद्र नहीं, बिंदिया वो अर्धचंद्र है। चिड़िया चिड़िया बहुवचन, डिबिया डिबिया, यहाँ पर बिंदी, गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया। इस तरह से। तो 1 मिनट रुकिए, ठीक है, 2 मिनट रुके। ठीक है, पीला वाला या नहीं? हेलो। Yes, sir. हाँ, तो भाषा उच्चारण में शब्द संपदा में देखिए, अभी भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द शब्द संपदा के अंतर्गत आता है। उच्चारण और प्रयोग या स्वर, व्यंजन और मात्रा भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, इन्हें श्रुतिसम या समोच्चारित या भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। वे बोलचाल में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। समझ गए? परिभाषा समझ गई? हेलो। Yes. अब देखिए,
इसमें शब्द दिया है स्वर और व्यंजन के इसके अनुसार। अब क्या स्वर और व्यंजन के अनुसार? निर्धन शब्द है, निधन यानी मृत्यु, और निर्धन यानी गरीब। ठीक है, निधन और निर्धन। निधन यानी मृत्यु, निर्धन यानी गरीब। अब निर्धन स्वर में निर्धन शब्द में स्वर भी है, व्यंजन भी है और मात्रा भी है, का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अब देखिए उसमें न अधिक ई, नी है ना, निर्धन, ई रस्व आया, स्वर है, बराबर। र व्यंजन है, ध पर रकार है, मात्रा है। निर्धन का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। श्रुति सम या शब्द संपदा के अंतर्गत भिन्नार्थक शब्द आता है, तो मात्रा से के कारण ही शब्द का अर्थ बदल गया, बराबर है। निधन यानी मृत्यु, निर्धन यानी गरीब, मात्रा का फर्क है। ओके, तो इसे भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए तुम्हें शब्द दिए हैं, अन्न देखे, अन्न यानी क्या? दूसरा, बड़ी मात्रा है। अन्न, अन्य यानी दूसरा, अन्न यानी अनाज। कुल देखे, छोटी मात्रा है, उसमें कुल का वंश है ना, और कुल यानी बड़ी मात्रा है, कुल यानी किनारा। यानी देखिए शब्द एक जैसा है, मात्रा का फर्क है, मात्रा के कारण शब्द में अर्थ बदल जाता है। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, अंक देखे, अंक यानी गोद, गोद यानी गर्भ, कोख। ओके, अब अंग देखे, शरीर का हिस्सा, शरीर का हिस्सा। अंतर यानी हृदय, और अंदर यानी भीतर। ठीक है, व्यंजन, स्वर, व्यंजन और मात्रा के अनुसार भिन्नार्थक शब्द। समझ गया? यस। अब देखिए, समान यानी बराबर, समान यानी एक जैसा, बराबर, और सामान यानी वस्तु। खड़ी पाई का मात्रा का फर्क है, हेलो, बराबर। दीप यानी दीपक, और द्वीप यानी टापू, ऊंचा शिखर, टापू। अब देखिए, आदि यानी आरंभ, और आदि यानी आदत। ठीक है, भवन यानी घर, और भुवन यानी संसार। देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, समझ में आ गया? हेलो, यस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखिए, शब्द युग्म और भिन्नार्थक शब्द, शब्द युग्म, भिन्नार्थक शब्द दिख रहे हैं? स्क्रीन दिख रही? यस। पृष्ठ क्रमांक 39, 39 पाठ्य पुस्तक।
अब देखें, भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखिए, सांस, सांस देखें, अपन श्वास लेते हैं ना, उसे कहेंगे। अर्धचंद्र है ऊपर और दूसरा है सांस। सांस यानी बहू, बहू की सांस। ठीक है, भिन्नार्थक शब्द है। हेलो, Yes. तो आखिर सांस तक जीवन की आस बंधी रहती है। आखिर सांस तक जीवन की आस बंधी रहती है। दूसरा सांस, अब बहू और सास में अनबन होती रहती है। सास और बहू में या बहू और सास में अनबन होती रहती है, वाक्य में प्रयोग। अब देखें, ग्रह, ग्रह यानी क्या? आकाशीय पिंड है। ठीक है, ग्रह, या तुम्हें ऐसा कहे कि ग्रह पाठ करके आ जाइए, कि ग्रह पाठ करे, छात्र ग्रह पाठ करे, शुद्ध वाक्य कीजिए, तो क्या लिखेंगे उसमें? ग्रह यानी क्या? आकाशीय पिंड। और ग्रह, ग्रह कार्य करे कि गृह कार्य करना चाहिए? ग्रह यानी क्या? घर, होमवर्क। समझ रहे ना? हेलो, घर यानी आवास, निकेतन, रहने का ठिकाना। गृह यानी छात्रों ने एक मंगल, मंगल एक सुंदर ग्रह है, वाक्य में प्रयोग। छात्रों ने गृह कार्य पूरा नहीं किया। ठीक है, तो भिन्नार्थक शब्द। अब देखे, आंचल, आंचल यानी साड़ी का पल्लू। आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अबला जीवन है तुम्हारी, यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। करुण रस, आंचल, माँ को ऐसा लगता है कि बेटे को भूख लगी, जब रोने लगता है तो अपना पदर, आंचल देखकर उसके करुणा निर्माण हो जाती है और उसको दूध पिलाने लगती है, आंचल ढकती है। आंचल यानी साड़ी का पल्लू, छोर। समझ गया ना? तो माँ का आंचल ममता से भरा हुआ है। अंचल, अंचल यानी भाग, क्षेत्र, हिस्सा। ठीक है, तो मेरा गांव देश के पूर्वी अंचल में स्थित है। अंचल यानी क्षेत्र, हिस्सा, भाग। समझ रहे हैं ना? हेलो, Yes. हाँ, तो मेरा गांव देश के पूर्वी अंचल में स्थित है। अब देखिए, कुल यानी क्या है? कुल यानी अभी इसमें देखिए छोटी मात्रा है, खानदान, वंश। ठीक है, राम कुल का एक इकलौता लड़का है। राम कुल का इकलौता लड़का है। और दूसरा कुल है, कुल यानी किनारा, तट, तट यानी किनारा। यमुना पुल के पास मोहन खेला करते थे। यमुना पुल के पास मोहन खेला करते थे। उसको कु को छोटी मात्रा कर दिए तो अर्थ बदल जाएगा। यमुना खानदान आज हो जाएगा। ठीक है, वंश हो जाएगा। तो समझ रहे हैं भिन्नार्थक शब्द? ओके, हेलो,
बना Yes. ली? हाँ, अब देखिए जो शब्द सुनने में एक जैसे होते हैं परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द कहते हैं। ओके, अब देखें शब्द देखें, कर्म रकार है, हमारे कर्म कैसे है उसके ऊपर है, कर्म यानी काम और क्रम यानी सिलसिला, आधार, मात्रा। ठीक है, दिन यानी छोटी यानी दीर्घ है, गरीब और दी रस्व है, दिवस। अंत यानी समाप्त और अंत्य यानी आखिरी। गुरु यानी आचार्य, गुर यानी उपाय। ठीक है, पानी यानी जल और दूसरा बाण का न है हाथ, बदन यानी शरीर और वदन यानी मुख, प्रधान यानी मुख्य, प्रदान यानी देना, शस्त्र यानी हथियार और शास्त्र यानी कोई भी धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, पाप के 4 हथियार। आदि यानी आरंभ, अभय, निर्भय, अब्ज, कमल, अंश, कंधा, अंबुज, कमला, अंगना यानी आंगन, अवलंब, सहारा, अनिल, हवा, अभिराम, सुंदर, अवधि, समय, उपकार, भलाई, कुल, वंश, कोष, खजाना, ग्रह, सूर्य, मंगल, जलद, बादल, तरणी, सूर्य, नियत, निश्चित, निश्चल, छल रहित, प्रसाद, भगवान का योग, सर, तालाब, अन्न, अनाज, अपेक्षा, उम्मीद, पुरुष, नर, चरम, अंतिम, समान, बराबर, चरम, अंतिम। आदि, अभ्यस्त, उभय, दोनों, अब्द, बादल, अंश, हिस्सा, अंबुधि, सागर, अंगना, स्त्री, अविलंब, शीघ्र, अनल, आग, अविराम, लगातार, अवधि, अवधपरांत की भाषा, अपकार, बुराई, पुल, किनारा, कोश, शब्द संग्रह, ग्रह, घर, जलज, कमल, तरणी, छोटी नाव, नियति, भाग्य, निश्चल, अटल, प्रासाद, महल, सर, बाण, अन्वय, दूसरा, उपेक्षा, उदासीनता, पुरुष, कठोर, सामान, वस्तु, चमड़ा, पन, पत्ता, प्रमाण, साक्ष्य, अंत, समाप्ति, अतुल, जिसकी तुलना न हो सके, प्रण, प्रतिज्ञा, परिमाण, मात्रा और अंत्य यानी नीच, अंतिम, अतल, तलहीन, अगम, दुर्गम, दुर्लभ, अगम्य, आगम यानी प्राप्ति, शास्त्र, अली यानी भौरा, अली यानी सखी। देखे 2 शब्द है, अली यानी ली रस्व है, भौरा होता है, और अली यानी सखी। अली, भौरा, आवास, निवासस्थान, आवास, झलक, आकर, खान और आकार यानी रूप, सूरत, इत्र, सुगंध, इतर, दूसरा, कंगाल, गरीब, कंकाल, ठटरी, कृति यानी रचना, और तीर दीर्घ है तो निपुण, पुण्यात्मा। इस तरह से शब्द है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हेलो, Yes. अब देखिए अब उसमें कृपान, कटार, कृपन, कंजूस, कटिबद्ध, तैयार, कटिबंध, कमरबंद, करगनी,
चीर पुराना और दूसरा चीर है कपड़ा, दीर्घ, ढीठ दृष्टि और ठीठ यानी निडर, तड़ाक यानी जल्दी और तड़ाग का मतलब है तालाब। और दूसरा है और यानी तरफ या दिशा, और यानी तथा, उपयुक्त ठीक तो है, उपरयुक्त यानी ऊपर कहा गया है। दोनों का मीनिंग देखे, ठीक है। दूसरा है चपल, चंचल और चपला यानी बिजली, मात्रा का फर्क है। समझ में आ गया ना, चपला यानी बिजली को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दार यानी स्त्री और द्वार यानी दरवाजा, द्वीप यानी हाथी, ठीक है। दारू यानी लकड़ी और दूसरा दारू है शराब। तरी यानी नाव और तरी री दीर्घ है तो गीलापन। तर्क यानी बस और तक्र यानी मट्ठा। दैव यानी भाग। कली यानी कलियुग और कली यानी दीर्घ है तो अधखिला फूल। अनल यानी आग, अनिल यानी हवा। आधी रस्व है मानसिक और आधी यानी आधा हिस्सा। अन्य यानी दूसरा और अन्न यानी अनाज, ठीक है। हेलो, समझा? Yes. हाँ। अब शब्द समूह के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द या शब्द समूह के लिए एक शब्द, ठीक है। तो शब्द संपदा के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 68 पेज पर है। पृष्ठ क्रमांक 68 पेज। तो क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द? हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ये आज के जमाने में किसी के पास कोई वक्त नहीं, उसको क्या करते हैं, एक शब्द में लफ्ज में उसको प्रयोग करते हैं। अर्थात हिंदी भाषा में कई शब्दों के जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए पृष्ठ क्रमांक 68। जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो, जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो उसे अनगढ़ या अव्यवस्थित कहते हैं। निंदा करने वाला, निंदक, निंदा करने वाला निंदक। देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला, देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला शहीद या बलिदानी, ठीक है, बलिदानी। अब जो जीता नहीं जाता उसे अजेय कहते हैं। और नंबर 5, जो विश्वास के पात्र हो उसे विश्वासी कहते हैं या विश्वास पात्र कहते हैं, ठीक है। हेलो, हेलो। Sir. हाँ, अब देखिए तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर के उसके सामने लिखे। अब शब्द दे दिए हैं, इसमें क्या शब्द दिए हैं, कोष्टक में दिए हैं शब्द। पुरस्कार, मितव्ययी, पुरस्कार, मितव्ययी, शिष्टाचार, अखाद्य, अमूल्य, प्रणाम, अहंकार, हर्ष, गगनचुंबी, शोक, प्रवचन, अवैध, क्षमा प्रार्थी, मनोहर, अदृश्य। अब ये
15 वाक्य दे दिए उसमें, ठीक है। तो शब्द समूह के लिए तुम्हें क्या करना है, एक शब्द लिखना है, मन का गर्व, उसमें जो शब्द दिए हैं वो चुनकर लिखना है, अहंकार चुनना है, आंतरिक प्रसन्नता, हर्ष, जिस वस्तु का मूल्य आका न जा सके, अमूल्य, धार्मिक विषयों पर दिया जाने वाला व्याख्यान, प्रवचन, किसी अच्छे कार्य से प्रसन्न होकर दी जाने वाला पुरस्कार, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर प्रकट किया जाने वाला दुख, शोक, बड़ों के प्रति किया जाने वाला अभिवादन, प्रणाम, जो कम व्यय करने वाला हो, कम खर्च या कम बोलने वाला, मितव्ययी म्हणजे यानी कम खर्चीला, आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जो क्षमा के लिए प्रार्थना करने वाला हो, क्षमा पर प्रार्थी, सभ्य पुरुषों का आचरण, शिष्टाचार, मन को हरने वाला, मनोहर, जो दिखाई न दे वो अदृश्य, और जो खाने के योग्य न हो उसे अखाद्य। इस प्रकार शब्द समूह के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पृष्ठ क्रमांक 68। समझा? Yes, sir. हेलो। अब देखें, शब्द युग्म को पाठ के आधार पर पूर्ण कीजिए। पृष्ठ क्रमांक 45। शब्द युग्म है, पाठ के अंतर्गत आए हुए शब्द है। क्षत, विक्षत ढूंढकर लिखने के लिए भी बोला जाता है पाठ के अंतर्गत। आदान प्रदान, सूझ बूझ, सोच समझ, ठीक है। पेज नंबर 45 हो गया। अब देखिए, पाठ में आए 4 उर्दू शब्द और उनके हिंदी में अर्थ लिखिए। पृष्ठ क्रमांक 49, पेज नंबर 49। परिंदा, पंछी, पंछी को कहते हैं परिंदा, कबूतर जो होता है। जिंदगी, जीवन, जिंदगी उर्दू शब्द है, जीवन हिंदी शब्द है। खुशबू उर्दू शब्द है, सुगंध। ख्वाब उर्दू शब्द है, स्वप्न, सपना देखना। इस तरह से, ठीक है, समझा? हेलो। Yes, sir. अब पृष्ठ क्रमांक देखिए 50। कोष्टक में दी हुई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखे। ये कल करवा दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लिया, पेज नंबर 45 49। ओके। Yes. इसके पहले का ले लिया, पृष्ठ क्रमांक 60, हाँ 50 हो गया। ये व्याकरण का पाठ है, 10 अंक का। अब देखिए, वाक्य शुद्धिकरण, ये भी तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में है, ये हमने करा है। ओके। हेलो। Yes. Yes, sir. अभी देखिए, पर्यायवाची शब्द,
पर्यायवाची शब्द देखिए पृष्ठ क्रमांक, माइक म्यूट। पर्यायवाची शब्द, अब समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी भी कहते हैं, समानार्थी भी कहते हैं। अब देखिए तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में ये शब्द आए हुए हैं, शब्द आए हुए हैं, कविता के अंतर्गत भी आए हैं, पेड कविता के अंतर्गत भी आए हैं, ठीक है, कविताओं में भी आए हैं। तो देखिए दिन, दिन का मतलब होता है वार, वासर, दिवस। सूर्य का हमने देखे दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, ठीक है। दिन, वार, वासर, दिवस, रात, रात्रि, निशा, रजनी, प्रकाश, रोशनी, किरण, आलोक, अंधकार, अंधेरा, तिमिर, तम, वायु, हवा, पवन, अनिल, समीर, आकाश, नभ, गगन, अंबर, आसमान, पृथ्वी, भूमि, धरा, धरती, वसुधा, पर्वत, पहाड़, शैल, नग, गिरी, वृक्ष, पेड़, तरु, दरखत, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, पथ, मार्ग, राह, रास्ता, सड़क, पक्षी, खग, विहग, पंछी, चिड़िया, गृह, घर, सदन, भवन, निकेतन, राजा, पेट कविता में आया, नरेश, नृप, सम्राट, भूपति, पानी, नीर, क्षीर, तोय, पय, वारी, शहर, पूर, नगर, आंख, नेत्र, नयन, नेत्र, नयन, चक्षु, ध्रुव, लोचन, हाथ, कर, हस्त, मित्र, दोस्त, साथी, सखा, दुश्मन, अरि, रिपु, शत्रु, वर्षा, बारिश, बरसात, बरखा, कहानी, वृत्तांत, कथा, किस्सा, समुद्र, सागर, सिंधु, रत्नाकर, जलधि या अंबुदी, अंबुधी, दुख, शोक, कष्ट, व्यथा, पीड़ा, दर्द, संकट, आपदा, विपत्ति, मुसीबत, पुरस्कार, इनाम, पारितोषिक, माता, जननी, जन्मदात्री, पिता, जनक, जन्मदाता, पुत्र, सूत, तनय, बेटा, पुत्री, सूता, तनया, बेटी, सिंह, शेर, वनराज, केहरी, केसरी, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर और भगवान। ओके, पर्यायवाची शब्द।
समझ में आ गया? हेलो। Yes. समानार्थी या पर्यायवाची शब्द के अर्थ लिखने के लिए भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। ओरल में पूछा जाता है, ओरल में शब्द के अर्थ पूछे जाएंगे। पृष्ठ क्रमांक 14, पृष्ठ क्रमांक 14 निकालिए, वहां पर है पृष्ठ क्रमांक 14, 14। निकाला? उसमें देखें, प्रत्येक शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रत्येक शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पंथ शब्द है, उसका पथ, राह, मार्ग, रास्ता, मग। ठीक है। काटा, सूल, कंटक, फूल, कुसुम, सुमन, पुहुप, पुष्प। ठीक है, तनुजा। अब देखें, नीर, अश्रु, पानी, जल, पय, जल, पय, नयन, नेत्र, आंख, चक्षु। ठीक है, समझे? अब पृष्ठ क्रमांक 10, पृष्ठ क्रमांक 10, निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी, समानार्थी शब्द लिखिए। निकाला? प्रहरी, प्रहरी, पहरेदार, अतिथि, अभ्यागत या नया आया हुआ मेहमान, प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, स्मृति, याद करना, याद करना, याद या स्मरण, स्मरण। तो समझ में आ गया? हेलो Yes, sir. मनाली। अब 10 से 12 अंक और अपठित गद्यांश 2 अंक, 14 अंक। शब्द संपदा में 14 अंक के लिए ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? हेलो। Yes. हाँ, तो ये पेपर के लिए इस तरह से पूछे जाते हैं। शब्द संपदा के अंतर्गत पूछे जाएंगे, उसको ध्यान में रखना है। और 10 से 12 अंक, 14 अंक तुम्हें मिल जाने चाहिए। तो तुम्हारे समझ में आ गया होगा? हेलो। Yes, sir. तो Yes, समझा? sir. तो इस तरह से तुम्हें अपना काम ये पूरा करना है अच्छे से।